तो साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, खूब सारा लाड दुलार और ढेर सारा प्यार। अब 8:30 बजे मैं आप लोगों के बीच राजस्थान कला संस्कृति का एक टॉपिक लेकर हो गया हूँ हाजिर। तो कैसे हैं आप? बता दीजिए मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में। और शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लोक नृत्य, और लोक नृत्यों से बनने वाले प्रश्नों के बारे में आज हम बात करेंगे। हर दिन एक टॉपिक, हर रोज एक टॉपिक, और आपके लिए बहुत ही सहूलियत हो गई है कि अगले 10-15 दिन के अंदर हम कला संस्कृति को कंप्लीट पूरा कर लेंगे, और उसके साथ ही साथ हम पूरा कर लेंगे क्या, फिर राजस्थान का इतिहास। फिर उसके बाद आगे इसी तरीके से टॉपिक बाई टॉपिक हम पूरे करते हुए आगे की ओर चलेंगे। रेखा प्रजापत, राम, अच्छा रमनदीप, श्री हरि कृपा, प्रिया रानी, आप सबका स्वागत है बच्चा, अभिनंदन है। चलिए फिर मैं शुरुआत कर देता हूं आज की इस बेहतरीन क्लास की। चलिए तो देखते हैं पहला सवाल आपके लिए क्या है। राजस्थान के लोक नृत्यों की विशेषता नहीं है। राजस्थान के लोक नृत्यों की विशेषता कौन सी नहीं है? तो पहला है ताल व लय का सख्ती से पालन। दूसरा, मानव जीवन का सहज चित्रण। तीसरा, भौगोलिक स्थिति से प्रभावित। चौथा, सांस्कृतिक मूल्यों से ओतप्रोत। तो क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर? चलिए दीजिए जवाब। सभी बच्चे ऑलमोस्ट आ गए हैं। सीवी शेखावत जी, शिखा शर्मा जी, रेखा अमित, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहने वाला है ए। ए आपका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि जो ए बताया गया ना, लय ताल का सख्ती से पालन किया जाता है। किसमें किया जाता है भैया? शास्त्रीय नृत्य में। किसमें किया जाता है? शास्त्रीय नृत्य के अंदर किया जाता है। और अब आप मुझे बता दीजिए, तो मतलब राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? बड़ा शानदार सवाल है, यहां से 3-4 सवाल बना देता हूं आप लोगों के लिए। तो शास्त्रीय नृत्य, मैं आपसे पूछूं राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य या फिर उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तरी भारत या राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। कौन सा है? कथक। कथक बड़ा खतरनाक नृत्य है। अब देखना, पहली बात तो शास्त्रीय नृत्य में और लोक नृत्य में फर्क क्या है। शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होता है जिसमें लय ताल सुर के साथ में नृत्य किए जाते हो, जैसे तिक्कता तिक्कता, इस तरीके से बिल्कुल तालमेल के साथ में नृत्य किए जाते हो, वो क्या कहलाता है? शास्त्रीय नृत्य। लेकिन जो लोक नृत्य है कि जब तक आगे वाले की लय ताल और सुर ना बिगाड़ दे तब तक काई का नृत्य। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा, डीजे के ऊपर जब भी आपके शादी ब्याह के अंदर आपका एक पैर किसके ऊपर जा रहा है, हाथ किसके मुंह पे लग रहा है, कौन नीचे गिरा हुआ है, और जब तक नागिन डांस नहीं हो जाए तब तक तो शादी अधूरी मानी जाती है। तो बिना ले, बिना ताल, बिना सुर, जनरेटर के धुन पे भी नाच ले, वो होता है आपका क्या भैया? लोक नृत्य। यानी कि मन के गुबार को सहर्ष बाहर निकाल देना नाचकर, लोक नृत्य कहलाते हैं। तो मामला समझ आ गया। अब राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है बेटा जी कथक। कौन सा है? कथक। अब कथक से सवाल बनते हैं, कथक का आदिम घराना कौन सा है? आदिम घराना, कथक का आदिम घराना है बेटा जयपुर घराना। क्या है? जयपुर घराना। जयपुर घराना इसका आदिम घराना है। इसके प्रवर्तक है, प्रवर्तक भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। भानुजी महाराज, इसे याद रखना भैया। ये कथक का हिंदू घराना है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा, कथक का आधुनिक घराना कौन सा? आधुनिक, वो तो आदिम घराना है यानी कि प्राचीन घराना है। आधुनिक घराना, आधुनिक घराना, अरे भाई मिट जा, वो है बेटा जी लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ इसका क्या है? आधुनिक घराना है। और इसके जो प्रवर्तक है, इसके जो प्रवर्तक है वो है बिरजू महाराज। कौन थे भैया? बिरजू महाराज।
और बिरजू महाराज का भी 2-3 साल पहले निधन हुआ है। और इसको विश्व प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति भी कौन थे? बिरजू महाराज। विश्व प्रसिद्धि दिलाने वाले कथक को कौन व्यक्ति थे? बिरजू महाराज। तो हमने क्या देखा? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। और कथक के कुछ अन्य नामों से भी आपके लिए सवाल बनता है। तो इसे क्या है, कौन किस नाम से जाना जाता है भैया? इसे मंगलमुखी नृत्य भी कहते हैं। मंगलमुखी नृत्य, मंगलमुखी नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। मंगलमुखी नृत्य कथक को कहते हैं। तो हमें हमारा इसका जवाब मिल गया। अब अगले सवाल की ओर चलते आओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा नृत्य है जो शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? बस इतना बता दो आप। ये पूछना चाह रहा आप लोगों से जी। बहुत अच्छा जी। प्रकाश सर, जी के ग्रुप, शीतल, प्रिया रानी, दिव्या, रेखा अमित, सुरेश परमार, बहुत अच्छा। दिव्या, प्रिया, आदिवासी छोरा, जय जोहर भाई। चलिए तो सभी बच्चों को ओके। चंग नृत्य कहाँ का है? चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र के। ये दोनों होली के अवसर पर किए जाते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य ये मांगलिक अवसरों पर। अभी आगे चल के इन पे सब पे बात कर लेंगे आने वाले आगे। लेकिन जो बम नृत्य ना, बम भरतपुर का है। भरतपुर का है बम। भरतपुर डीग भरतपुर क्षेत्र का है। और इसके ऊपर गीत गाए जाते हैं रसिया। और बम रसिया नृत्य कहलाता है ये। तो बम रसिया भरतपुर से संबंधित है। लाइक करो भैया क्लास को। लाइक करते हुए आगे की ओर चलो। ये पूरे के पूरे बाकी नृत्य कौन से क्षेत्र से संबंधित है? शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। इससे आगे वाला सवाल क्या है आप लोगों के लिए? पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई आपसे। पेजण नृत्य किससे संबंधित है? सबने लाइक कर दिया? नहीं भैया, लाइव से कम है लाइक। इसका मतलब कुछ बच्चे अभी भी बिना लाइक किए हुए बैठे हुए हैं। ठीक है। अलवर भरतपुर, बिल्कुल सही कह रहे हो, अलवर भरतपुर। लेकिन प्रॉपर भरतपुर का है ये। ठीक है, शाबाश शीतल, अच्छे जवाब दे रही हो। तो इसका जो सही जवाब है हाडोती, मारवाड़, बागड़ और मेवाड़। तो ये पेजण नृत्य किया जाता है वागड़ क्षेत्र में दीपावली के समय, दीपावली के अवसर पर। ये एक धार्मिक नृत्य है। क्षेत्रीय नृत्य भी हो गया एक तरीके से। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक और नृत्य दिया हुआ है ढोल, बम और राई। एक और जगह दी गई है आपके लिए अलवर, भरतपुर, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसको आप सुमेलित करते हुए बताइए। अच्छा, पहले लाइक बाद में क्लास। ओके, बहुत अच्छी चीज है, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका जवाब दीजिए जी। हाँ जी बेटा, जवाब दीजिए। क्या आंसर रहने वाला है? तो निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ढोल नृत्य कहां का है? ढोल नृत्य आपके जालोर क्षेत्र का है। बम नृत्य कहां का है? बम नृत्य आपके अलवर क्षेत्र का है। और राई नृत्य कहां का? आपका डूंगरपुरी और बांसवाड़ा क्षेत्र का है। इसका राइट आंसर है आपका बी। राइट आंसर क्या आ गया आपका? बी। ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट नृत्यों के बारे में अगर हम बात करें तो जो शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य है ना, उनमें गिंदड़, चंग, डफ और कच्ची घोड़ी। कुछ चीजें बता दूं, 2-3 आपको शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य चंग, डफ, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी। फिर आपसे पूछेगा जैसे कि मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य कौन से हैं? घुड़ला, डांडिया, ढोल, लुम्बर आदि। चलिए फिर बाद में कभी बात कर लेंगे इन पे आगे बढ़ के। अगला सवाल, राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है
जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है। नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है, वह चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। कौन सा ऐसा नृत्य? बड़ा शानदार सवाल पूछा है भाई आपसे, इसका जवाब दो आप। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। क्या जवाब है इसका? सर इसका जवाब तो हम लेंगे, उसे कहते हैं राजस्थान का राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य, राज्य नृत्य। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा राज्य नृत्य कब घोषित किया गया? तो बात है आपकी वर्ष 1986 ईस्वी के अंदर। और राज्य नृत्य के संरक्षण के लिए घूमर गणगौर अकेडमी बनाई गई थी। घूमर गणगौर अकेडमी। घूमर गणगौर अकेडमी की स्थापना कब की गई? 86 में। किसके संरक्षण के लिए? घूमर नृत्य के लिए। घूमर नृत्य के लिए। व्याख्या क्यों जोड़ते हो यार यहां पे? घूमर नृत्य के लिए। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। अब यहां से सवाल पूछा जाएगा घूमर के अन्य नाम क्या है? रजवाड़ी नृत्य, रजवाड़ी नृत्य, सामंती नृत्य, सामंती नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का हृदय आदि अलग अलग नामों से इसे संबोधित किया जाता है। और घूमर नृत्य, बताओ भैया, घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। नगाड़ा, शहनाई, ढोल आदि इस पे बजाए जाते हैं। इस चीज को आप याद रखना। और इस घूमर नृत्य को करते समय महिलाएं शरीर का लचकदार संचालन क्या कहलाती है? सवाई कहलाता। सवाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी सवाल पूछ लेगा। और इस नृत्य को करते समय महिलाएं अस्सी कली का घाघरा पहनती है। 80 कली या 120 कली का घाघरा पहनती है। और जब इस नृत्य को राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है तो इसको लूर कहा जाता है। राजपूत महिलाओं के द्वारा, किधर लिखूं? ऊपर ले जाता हूं, इधर वेरी इंपॉर्टेंट चीज। राजपूत महिलाओं द्वारा इसको लूर कहते हैं, लूर। और अविवाहित कन्याओं द्वारा जब ये नृत्य किया जाता है तब इसको झूमरा कहा जाता है। झूमरा नृत्य या घूमरा नृत्य कहा जाता है। इस चीज को आप थोड़ा याद रखना। और ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है और राजकीय कार्यों में भी किया जाता है। ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। नृत्य का सिरमौर बिल्कुल बता दिया है। 8 की लहर सवाई, बिल्कुल सवाई कहलाती है, लूर कहलाता है, रजवाड़ी नृत्य कहलाता है। शाबाश शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, हमने इसके बारे में जानकारी ले ली है। आगे की ओर चले। अगला सवाल देखें क्या बेटा? शाबाश बच्चा, देखो थोड़ी क्लास को आगे बढ़ाओ यार। राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ? यानी कि कुल मिलाकर बात पूछना चाह रहा है कि अग्नि नृत्य कहां पर हुआ? हाँ, 80 कली का घाघरा भैया, इसमें 80 कली और 120 कली दोनों का घाघरा घूमर में पहना जाता है। ठीक है, जरूरी थोड़ी है घूमर में पहन लिया तो फिर वो घाघरा कहीं पहनेंगे ही नहीं। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? जसनाती अग्नि नृत्य के बारे में ये बात कर रहे हैं।
अग्नि नृत्य, देखो भैया ऐसे होता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य में लगाया जाता है ऐसे धूणा। क्या लगाया जाता है? धूणा। इस धूणे के बीचों बीच में अंगारे रखे रहते हैं, ये ऐसे अंगारे रखे रहते हैं, अंगारे। ये है धूणा, ये इसमें है अंगारे। क्या है? अंगारे। और यहां से ये एक व्यक्ति इसको पार करेगा, ये नचनिया इसको पार करेगा और ये शब्द बोलेगा, वो शब्द का उच्चारण करेगा ना, वो शब्द का उच्चारण कहलाता है फतेह फतेह। फतेह फतेह या फतेह फतेह, फतेह फतेह। लीजिए, फतेह फतेह या फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। इन अंगारों को कहते हैं मतीरा। क्या कहते हैं? मतीरा। कभी सवाल पूछ ले। अब ये क्या करता है? अंगारों को मुंह में लेकर उसको आग निकालता है, इसे मतीरा फोड़ना कहते हैं। और यहां बीच में रुककर हल चलाने की प्रक्रिया करती है, तो अंगारों को कहते हैं मतीरा। तो मतीरा फोड़ना वह हल जोतना, हल जोतना जैसे कार्य, जैसे यहां पर क्या करता है? प्रदर्शन करता है। अब आपसे पूछे, इसका जो जन्म हुआ है वो बीकानेर में हुआ है, और ये जसनातियों का, बीकानेर का कतरियासर जगह है। कौन सी जगह है? कतरियासर, बीकानेर के कतरियासर में। और कौन से संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। अब आपको एक सवाल मैं पूछता हूं, इसे प्रसिद्धि दिलाने वाला काम करने वाले व्यक्ति या इसको आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? रुस्तम जी। रुस्तम जी इसके आरंभ करने वाले या प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रुस्तम जी इनका नाम है। क्या नाम है? रुस्तम जी। ठीक है, संरक्षण बिल्कुल सही बात है, गंगा सिंह जी ने किया है। तो रुस्तम जी, और इस नृत्य को जो संरक्षण प्रदान किया, इस नृत्य को जो संरक्षण प्रदान किया, वो महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, गंगा सिंह द्वारा। तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध नृत्य, जिसको अग्नि नृत्य के नाम से संबोधित किया जाता है। रुस्तम जी, बिल्कुल सही बात है। ओके, अगले सवाल की ओर आते हैं। बड़ा शानदार जानदार सवाल मैंने आपको बता दिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। लांगुरिया नृत्य किस देवी की आराधना में किया जाता है? पहली बात तो यहां से कुछ मामला गड़बड़ होने वाला है। लांगुरिया नृत्य को लेकर कुछ मामला गड़बड़ होने वाला है, अभी बात करते हैं हम। हम्म आ जाओ बेटा। जो लांगुरिया है वो अक्सर में नृत्य नहीं है, वो गीत है। क्या है? गीत है। और ये गीत केला माता के मंदिर में गाया जाता है। केला माता के मंदिर में गाया जाता है। और केला माता का जो मंदिर है वो करौली में है। कहाँ है? करौली। और करौली में हम बात कर चुके हैं त्रिकुट पर्वत पर। त्रिकुट पर्वत पर यहां पर गीत गाया जाता है। और लांगुरिया गीत पर लटकन नृत्य किया जाता है। लटकन, या इसे कहते हैं घुटकन। लांगुरिया गीत पर लटकन या घुटकन नृत्य किया जाता है। पर एक बार एग्जाम में ये मान लिया गया, और उसके बाद में यही एक रीत परंपरा बन गई है, और वही रीत परंपरा चलती जा रही है। तो अब लांगुरिया को गीत भी कह देते हैं, और लांगुरिया को क्या, नृत्य भी मानकर ये सवाल पूछ लिया गया, और ये तब से चला आ रहा मार्केट के अंदर। ठीक है, जबकि लांगुरिया क्या है? गीत है। त्रिकुट पर्वत बिल्कुल सही है। तो केला देवी के मंदिर के बारे में बात करता हूं। ओके, ये भदाना माता के बारे में बात नहीं हुई ना आपके वहां पे? ये भदाना माता बेटा जी कोटा, कोटा के हाड़ा वंश की, हाड़ा वंश की देवी है।
और इसके यहां पर मूठ का इलाज होता है, मूठ का, मूठ रोग का इलाज होता है। इसका इलाज होता है, मूठ रोग का इलाज होता है। और इस भदाना माता के मंदिर में कुंभाहाड़ा की आरती बोली जाती है। बिल्कुल। तो ये हमने इतना देख लिया, लटकन घुटकन, और कई बार इसमें शब्द जोगणिया का इस्तेमाल कर लेगा, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, कई बार क्या लिख देगा, जोगणिया, जोगणिया नृत्य के बारे में। चलिए, अब ये सवाल अगर आपका कंप्लीट हो गया तो अगले सवाल की ओर चलते। बम नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बम नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बम नृत्य, पहली बात तो बताओ, बम नृत्य कहां कहां प्रसिद्ध है? अभी बात करके आए थे हम, बम, भरतपुर, अलवर, डीग, भरतपुर, डीग, अलवर। और बम नृत्य पर नगाड़ा बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? नगाड़ा बजाया जाता है भैया, शाबाश। मूठ कौन सा रोग होता है? आपने गांव में एक बात सुनी होगी बेटा जी, खूब सारे लोग ये ऐसे कहते हुए सुने होंगे, ज्यादा 3-5 किया तो कबूतर बना के उड़ा दूंगा। अरे तुझे चिड़िया बना दूंगा, तू अभी तक मुझे जानता नहीं है, मेरे पास बहुत जादुई शक्तियां है, तुझे क्या बना दूंगा, चिड़िया बनाकर उड़ा दूंगा। गांव में सुना होगा ऐसे कहते हुए लोगों के बारे में। ये वही होता है मूठ रोग। जादू से किसी दूसरे के शरीर में वस्तुओं को प्रवेश करवा देना, इसे मूठ रोग के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा रे भाई, बनाना तो मुर्गा बना, किसी के काम में तो आएगा चिकन बनाकर खाने में, हाँ, काहे को कबूतर बनाता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं मूठ रोग। तो इसका सही जवाब है नगाड़ा। और मैं अगले सवाल की ओर आता हूं। गरगीदड़ व चंग किस क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो ये यहां पर गीदड़ होना चाहिए, गीदड़। गीदड़ व चंग किस क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गीदड़ व चंग, बिल्कुल जी, नई फसल आने पर बिल्कुल सही है। रसिया गीत गाया जाता है, बमरसिया कहलाता है। टोटका बिल्कुल, हाँ, शाबाश। तो राइट आंसर पे चलते हैं। तो गीदड़ व चंग आपके बेटा जी शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य है। और होली के अवसर पर, होली के अवसर पर बताओ, आपके गांव में भी कोई जादू टोना करने वाला है क्या? हर गांव में कुछ, ठीक है, अब ठीक है क्या बेटा? अब आ गई? तो इसका जो पहले सही जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आ गई आवाज, आ गई अब। के डन, अब आ गई ना? ठीक है। तो साधु शिकारी सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन, ये आपके बेटा जी गीधड़ नृत्य के संबंधित है। ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? ये आपके जालोर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। और इसको थाकड़ा शैली में बजाया जाता है। थाकड़ा शैली में बजाया जाता है। थाकड़ा शैली में बजाया जाता है। ढोल नृत्य को प्रसिद्धि
ढोल नृत्य को प्रसिद्धि जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास कौन थे? जय नारायण व्यास पूर्व सीएम थे। और ढोल नृत्य है इस पे सरगड़ा, माड़ी, डाडी आदि जनजाति, आदि जातियों के द्वारा, आदि जातियां, आदि जातियां ये नृत्य करती है। अग्नि नृत्य अभी हम बात करके आए गए हैं, कहां पे? कतरिया सर, कतरिया सर में बात कर ली हमने। और चंग आपके शेखावाटी क्षेत्र का है ही सही, होली के अवसर पर। और गिंदड़ नृत्य आपका जो राइट आंसर है, उसमें इस तरीके के अभिनय किए जाते हैं। ले बस बिल्कुल चला देंगे, मेरे बस में जितनी चीजें वो सारी मैं चला दूंगा, तुम चिंता मत करो भाई, तुम बस कंटिन्यूटी के साथ में बने रहो, सब चल जाएगा। थाकड़ा शैली का संबंध किससे है? लो भाई साहब, पहले ही तुम्हें जवाब मिल गया, अब क्या जवाब लोगे? थाकड़ा शैली, थाकड़ा शैली का संबंध किससे है? थाकड़ा शैली का संबंध किससे है? ढोल नृत्य लोक परिवहन बस के लिए प्रसिद्ध है। लोक परिवहन बस के लिए? अरे वाह, सूर्य मीणा कह रहे हैं कि ढोल नृत्य लोक परिवहन बस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस बात को भी अगली बार ऐड कर लेंगे। तो थाकड़ा शैली का संबंध कौन से नृत्य से है? तो समझ लो बेटा जी, वही ढोल नृत्य। अब थोड़ा बात करते हैं, ये जो इसके बाद में दिया गया ना इंडूनी, ये कालबेलियों का नृत्य है। कालबेलियों का नृत्य है, कालबेलियों का। थोड़ा इंपॉर्टेंट समझना भाई बातों को। ये संकरिया नृत्य, ये भी कालबेलियों का है, ये भी कालबेलियों का है बच्चा। और ये कालबेलियों का कैसा है? युगल नृत्य, युगल, युगल और प्रेम नृत्य है, प्रेम नृत्य। आगे आएगा तो बता दूंगा। और भवाई आपको पता है, भवाई जो नृत्य है, ये भवाई मूलतः गुजरात का है। और राजस्थान में इसका जनक, राजस्थान में जनक बागोजी जाट, बागोजी जाट कहां का? केकड़ी का। ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनती है। इसके जो कलाकारों से, पहला है पुष्पा व्यास, पुष्पा, पुष्पा व्यास, ये प्रथम नृत्यांगना थी, प्रथम नृत्यांगना। कहां की है? जोधपुर की है। कहां की है? जोधपुर की है भैया, ये प्रथम नृत्यांगना है। उसके बाद में बात करूं अस्मिता काला, अस्मिता काला ये जयपुर की है। और लिम्का बुक में नाम लिखा गया इसका, लिम्का बुक, लिम्का बुक में नाम। 111 घड़े रखे थे सर पे, 111 मटके रखने की वजह से भी आगे चल के, और इसके कोई सवाल आएगा तो उसमें क्लियर कर लेंगे इसको हम। और ये आपका उदयपुर का प्रसिद्ध है, ये तो हो गया। अगला सवाल देखो, डांडिया किस क्षेत्र का नृत्य है? भाई तुम जवाब दे दो अब डांडिया का। डांडिया कौन से क्षेत्र का नृत्य है? बताइए। पहली बात तो ये जो डांडिया नृत्य है ना, इसमें शहनाई व नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नगाड़ा, ये डांडिया मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, वो नृत्य है। तो डांडिया कहाँ का है? मारवाड़ का है। सबने लाइक किया? जितने भी बच्चे बैठे ईमानदारी से लाइक कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो जल्दी से लाइक करिए, क्योंकि क्लास आधी हो चुकी है। आप लाइक थोड़ा जल्दी करिए बेटा। कौन सा नृत्य नवरात्रि पर किया जाता है? बहुत प्यारा सवाल, बड़ा शानदार सवाल। और इस सवाल से कम 4 सवाल और क्लियर होने वाले हैं। कौन सा नृत्य नवरात्रि पर किया जाता? आओ बेटा बात करते। चंग, चंग है होली पर। और कहा?
शेखावाटी में, दोनों मामला कई बार बता चुका हूं मैं। शेखावाटी में मैं बात कर रहा हूं नाहर नृत्य, भीलवाड़ा, मांडलगढ़। मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। शाहजहां के समय में आरंभ, शाहजहां के समय में आरंभ, शाहजहां के समय में आरंभ। ये एक स्वांग नृत्य है, स्वांग नृत्य है। क्या हुआ, देखो भैया, बादशाह ने जो कह दिया वो बात तय है। एक बार शाहजहां आया राजस्थान मंडल भीलवाड़ा में, और शाम को बैठे बैठे पता नहीं क्या सूझी, बोला रे आज तो नाहर का नृत्य देखना है, शेरों की लड़ाई देखनी है। लोगों को लगा क्या करें, सर आज क्लास नहीं ले पाएंगे। अरे भैया क्लास तो लो भैया, आओ क्लास में बैठे रहो, आप लोग बैठेंगे तभी थोड़ा मजा आने वाला है। तो इन्होंने कहा भाई नाहर कहां से पकड़ के लाए, तो गांव वालों को लगा एक काम करो, पेक दो महाराज को, और थोड़ा ऊपर मचान पे बिठा दो दूर। तो बढ़िया पेक सेक बनाए शाहजहां के लिए, एक दो पेक शाहजहां को दिया और दूर ऊपर बिठा दिया। और दो पांच लोगों ने क्या किया, शेर की खाल पहनी और दूर मैदान में थोड़ा लड़ाई करके दिखाया। तो बादशाह की बात भी रह गई और मामला भी निपट गया। और इस तरीके से कौन सा नृत्य है, नाहर। जो घुड़ला नृत्य है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन होता है। और कहां होता है, ये मारवाड़ में होता है। मारवाड़ में भी आगे सवाल आएगा इसका, तब बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, गरबा नृत्य। राइट आंसर क्या है, गरबा इज राइट आंसर। गरबा। चलिए शाबाश। सवाल अगला, मारवाड़ का प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव, घुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी। लो भैया आगे आपका सवाल, जो मुझे अच्छे से आपको फिर से बताना है। चलो भैया दो जवाब। कौन से शासक के समय, देखो एक व्यक्ति है मल्लू खां, क्या नाम है, मल्लू खां। और उस मल्लू खां का एक सेनापति है घुड़ले खां, घुड़ले खां। ये घुड़ले खां थोड़ा ज्यादा ही सुपर सुपर समझता है खुद को। तो घुड़ले खां ने क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। किस क्या कर लिया, अपहरण कर लिया बेटा। और अपहरण किसका कर लिया, अपहरण कर लिया बच्चा 140 कन्याओं का, 140 कन्याओं का, 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया। ये क्या कर रही थी 140 कन्याएं, गौरी पूजन कर रही थी। गौरी पूजन करते हुए करती 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया। अब उस समय मारवाड़ के शासक थे राव सातल देव। सातल देव को जब जानकारी मिली तो सातल देव ने घुड़ले खां का वध कर कन्याओं को बचाया। और इस युद्ध में घायल हो गए सातल देव और वीर गति को प्राप्त हुए। इसके साथ ही सातल देव की याद के अंदर घुड़ला नृत्य किया जाता है। अब देखो, सर पे कुछ चरी वरी वस्तुएं रखकर दीपक जलाकर जो अलग अलग नृत्य किए जाते हैं ना भाई, उनमें से क्या क्या सवाल बनते हैं, एक व्हाइट पेज लेके आपको बहुत शानदार तरीके से समझाता हूं। तुम ईमानदारी से समझ लेना, कभी गलती नहीं होगी तुम्हारी, कभी गलती नहीं होगी तुम्हारी, बिल्कुल। सोनू ठाकुर, आज भंडारा था इसलिए क्लास नहीं ले पाए, आज लेट। अरे भंडारे वाले, कौन से महाराज के भंडारे में गए हुए थे। अब थोड़ा मैं एक बहुत व्हाइट पेज लेके पूरी चीज समझाता हूं। देखो, सिर पर वस्तुएं रखकर जो नृत्य किए जाते ना, सिर पर देखना, मटका, चरी, पहिया, या जैसे कि दीपक जलाकर। यहां से क्या क्या सवाल आप लोगों के लिए बन सकते हैं, कौन कौन से नृत्य हैं जहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, एक बार पूरा मामला निपटा देता हूं। तो थोड़ा समझने का कोशिश करना भाई। सबसे पहले ऐसा नृत्य होता है जिसे कहते हैं हम घुड़ला। क्या कहते हैं, घुड़ला। इसमें क्या होता है भैया,
छिद्रित मटका होता है, छिद्रित, छिद्रित मटका। कैसा मटका है? छिद्रित मटका। और छिद्रित मटके में दीपक जलाकर, दीपक जलाकर मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अब देखना, अगर सर पे मटका ना यहां पर है, तो बेटा जी मटके पर मटका, मटके पर मटका, मटके पर मटका, इस तरीके से मल्टीपल मटके रखकर जो नृत्य किया जाता है यह कहलाता है भवाई। क्या कहलाता है? भवाई। और कहां का प्रसिद्ध है? ये मेवाड़ क्षेत्र का। अब देखना, सर पर मटके की जगह अगर चरी रखा जाए, चरी, और चरी में क्या जलाया जाए? दीपक जलाया जाए, इसको कहते हैं चरी नृत्य। और कहां का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का, किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है। अगर सर पर पहिया रखा जाए, पहिया, पहिया, और पहिए में क्या लगाया जाए? पहिए में जलाए जाए दीपक। कितने? 108। तो इसे कहा जाता है चरकूला। क्या कहा जाता है? चरकूला। और यह कहां का प्रसिद्ध है? भरतपुर क्षेत्र का। कहां का प्रसिद्ध है? भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पहिए पर, हा, तो ऐसे सर पर मटका, दीपक, पहिया, ऐसे जो ये एक जैसे सवाल जो बनते हैं वो कुछ इस तरीके के सवालात होते हैं। अब गलतियां नहीं करोगे ना आप लोग? बिल्कुल बेटा जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कौन कौन क्या क्या जवाब दे रहा है अभी सबके जवाब में देख लूंगा, सबके जवाब में देख लूंगा। चलो बड़े आगे की ओर। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जब तक आप पढ़ो और उसका जवाब दो मुझे। मुगल सम्राट शाहजहां के समय में प्रसिद्ध नाहर नृत्य के बारे में बताइए, क्या है? मुगल सम्राट शाहजहां के समय का जो नाहर नृत्य था उसके बारे में बताओ। बहुत अच्छा। नाहर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, मांडल। और मांडल कहां है? ये भीलवाड़ा, मांडल भीलवाड़ा का है। और बच्चा होली के 13 दिन बाद, होली के 13 दिन बाद, होली के 13 दिन बाद में ये नृत्य किया जाता है, जिसमें 2-4 लोग नाहर का स्वांग बनाते हैं और फिर नृत्य करते हैं। चलो आगे की ओर। हाँ जी बेटा, अगला सवाल देखिए। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो भी मेवाड़ क्षेत्र का बच्चा है इसको गलत नहीं करना चाहिए। वैसे तो राजस्थान के किसी भी बच्चे के गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सवाल आपका गलत कतई नहीं होना चाहिए। बताओ भैया, ढोल, मांदड़, थाली या उपयुक्त सभी? शाबाश। कुछ बच्चे ढोल कह रहे हैं, कुछ मांदड़, कुछ थाली। तो कोई डी के साथ भी है क्या? शाबाश बेटा, थाली। ओके, सी, थाली, उपयुक्त सभी। ढोल भी बजाया जाता है, मांदड़ भी बजाया जाता है, थाली भी बजाई जाती है। और डांग जो नृत्य है उसके अंदर सारे के सारे वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। सारे के सारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। हाँ जी, डी सर, मेवाड़ से हो आप कोमल पटेल, बिल्कुल सही है। रंग तेरस के दिन, ओके ओके, शाबाश, बहुत अच्छा सूर्या जी। सभी जी ने भी जवाब दिया पर थोड़ा चूक गए, एक और नीचे पहुंच जाते तो सही जवाब पे आ जाते। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य व्यवसायिक नृत्यों की श्रेणी में नहीं आता है? लो साहब, अब मामला बिगड़ गया। कौन सा नृत्य व्यवसायिक नृत्यों की श्रेणी में नहीं आता है? वे नृत्य जिनका उद्देश्य
मन की भावनाओं के गुबार को निकालने के साथ साथ मनीराम जी कमाना भी हो, मतलब पैसा कमाना भी हो, गुजर बसर करना भी हो, व्यवसायिक तौर पे जो नृत्य को अपना लिया गया हो उसे व्यवसायिक नृत्य कहते हैं। भवाई नृत्य बिल्कुल व्यवसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र का व्यवसायिक नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र का व्यवसायिक नृत्य है। और कच्ची घोड़ी के अंदर बेटा जी जो घोड़ी होती है ना, घोड़ी, वो घोड़ी बनी रहती है बांस की। बांस की लकड़ी की घोड़ी बनी रहती है, लकड़ी की, बांस की लकड़ी की घोड़ी बनी रहती है। और उस बांस की लकड़ी की घोड़ी को चितलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चितलाई। चितलाई कही जाती है वो बांस की लकड़ी की घोड़ी, चितलाई। इस कच्ची घोड़ी पर जो गीत गाए जाते हैं ना, गीत गाए जाते हैं, वो है बींद, रसाला, रंगमारिया, लस्करिया, लस्कारिया आदि गीत गाए जाते हैं। कभी गीत पूछ सकते हैं इसमें, बींद गीत कौन सी पे गाए जाते हैं? ठीक है, ये गैर नृत्य है ना बेटा जी, ये नहीं है बस। तेरा ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी व हिंगलाज माता में, हिंगलाज माता की आराधना में, हिंगलाज माता की आराधना में, मंदिर में। तो इस तरीके से गैर नृत्य हैं जो व्यवसायिक नहीं है, ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए किया जाता है आज भी। बाकी ये तीन नृत्य ऐसे हैं जो व्यवसायिक है, इनका उद्देश्य पैसा कमाना हो गया है। उपयुक्त सभी आंसर ही था। अच्छा, आपका उपयुक्त सभी था, ठीक है सीवी जी, ओके ओके। तो चलिए, इसका जवाब आपको मिल गया। अगले सवाल पे आइए। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? अरे भैया, इतना बता दिया, अभी पहले इसका जवाब दे चुका हूं मैं तुम्हें। इसका जवाब अभी पहले मैं तुम लोगों को दे चुका हूं। तो सर, वह कौन सा नृत्य है? तो उस नृत्य का नाम है, बताइए, भवाई नृत्य। उस नृत्य का नाम क्या है? भवाई नृत्य। भवाई कैसा नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य है। अगला, निम्न में से कौन प्रसिद्ध भवाई नर्तक था? एक व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रसिद्ध भवाई नर्तक था। देखो भैया, तारा शर्मा, रूप सिंह, रूप सिंह शेखावत, वीणा अजमेरा, अस्मिता काला, पुष्पा, पुष्पा व्यास, बागोजी जाट और दयाराम। और दयाराम कौन था भैया? दयाराम। कृष्णा व्यास, पुष्पा व्यास, सृष्टा सोनी भी तो थी ना एक, जिसे लिटिल वंडर कहा जाता है। सृष्टा सोनी रह गई, श्रेष्ठा सोनी, श्रेष्ठा सोनी को कहा जाता है लिटिल वंडर। लिटिल वंडर, वंडर का मतलब होता है अजूबा, छोटा अजूबा। लिटिल वंडर के नाम से श्रेष्ठा सोनी जानी जाती है, इसे लिटिल वंडर के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है ठीक है, भमाई आ गया। दयाराम इसका राइट आंसर है। ओके, वेरी गुड। चलो अगले सवाल की ओर। हाँ जी बेटा, बढ़ जाएं आगे। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित में से किस नृत्य में किया जाता है? यार एक बात बताओ,
लाइक शेयर कमेंट में अपने को कोई कमी थोड़ी आनी चाहिए। क्या आपके आनंदम एजुकेशन हब जो प्लेटफॉर्म है उसकी क्लासेज किसी भी लेवल पर कंटेंट के मामले में, कंसेप्ट के मामले में कोई कमी नजर आ रही है क्या? फिर उधर से पुनर्बलन में थोड़ी सी कमी क्यों नजर आ रही है? फीलिंग क्या रहनी चाहिए? र सुल्तान कर दी चढ़ाई, अपना एक ही डायलॉग है ना। उस दिन एग्जाम देकर आओगे, उस दिन बाहर निकल कर आओगे, हाँ गुरुजी आज आपके सुल्तानों ने चढ़ाई कर दी है। देखो आपको क्या करना है, अगर आपका मन करे स्टेटस लगा दिया करो यार, तभी आगे बढ़ेंगे हम। तो ये सारे के सारे वाद्य यंत्र कौन से नृत्य में? चलिए तो बात कर लेते हैं। उस नृत्य का नाम है तेरा ताली नृत्य। अब तेरा ताली नृत्य की जो इसका ना जन्म, इसका जन्म जगह है पादरला या पदराला है? ये पादरला जगह है, पादरला, पादरला पाली में। और इसकी जो नृत्यांगना है ना, नृत्यांगना, नृत्यांगना जो प्रसिद्ध थी वो थी मांगी बाई, मांगी बाई। और इस मांगी बाई ने, इसका जन्म चित्तौड़ में हुआ था, याद रखना, चित्तौड़ में, ठीक है। अब मांगी बाई के जो गुरु थे ना, गुरु, वो उसके जेठ जी थे, गुरु जेठ जी थे इसके, जेठ जी। अब पहली बार प्रस्तुति, पहली बार प्रस्तुति, पहली बार प्रस्तुति बात है 1954 ईस्वी की, और चित्तौड़ में। पहली बार 1954 में चित्तौड़ में गाड़िया लोहार सम्मेलन में, गाड़िया लोहार सम्मेलन में। और गाड़िया लोहार जो सम्मेलन था, गाड़िया लोहार सम्मेलन का जब मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे जे.एल. नेहरू, जे.एल. नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के सामने पहली बार मांगी बाई ने क्या किया भैया? नृत्य प्रस्तुत कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो, मांगी बाई सही है। ललिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बारे में हमने बात कर ली। और अब ये वर्तमान समय में कहां कहां होता है? अभी पहले ही बताया था मैंने आपको, रामदेव जी, रामदेव जी, जहां कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं तेरा ताली में होता है। ये कैसा नृत्य है? वैवाहिक नृत्य है। और बच्चा, इस नृत्य के अंदर गृह कार्य का वर्णन किया जाता है, बैठकर महिलाओं को काम करता हुआ दिखाया जाता है। अपना कार्य का क्या करती है महिलाएं? वर्णन करती है। गाड़िया लोहार का सम्मेलन था, बिल्कुल सही कह रहे हो। हिंगलाज माता रामदेव जी, बिल्कुल सही है, पहले बात हो चुकी है हमारी, आगे बढ़िए। कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दीजिए जवाब। यह एक महिला प्रधान नृत्य है, वो तुम जानो, अभी देख लेंगे। यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र का आरंभ, देखते हैं अभी। विवाह के अवसर पर किया जाता है, अभी देख लेंगे। ये नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ, ये भी अभी देख लेंगे। शाहजहां के शासनकाल में नृत्य शुरू हुआ था नाहर, नाहर नृत्य। और ये महिलाओं के द्वारा नहीं बेटा जी, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा। और इसमें तो महिलाओं का किरदार भी पुरुष निभाते हैं, तो ये दोनों मामला गड़बड़ है। तो आपका जवाब क्या सही है? एक तो 2 सही है, एक 3 सही है, 2 और 3। तो आपका आंसर हो गया बेटा जी बी, बी आपका सही जवाब है। बी आपका क्या है? सही जवाब मिल चुका है। अब आपसे पूछे कहां कहां का प्रसिद्ध है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य देखो बेटा जी, एक तो शेखावाटी का, शेखावाटी का, फिर डीडवाना का, और फिर कुचामण का, कुचामण का, डीडवाना का और कुचामण का। यहां का कच्ची घोड़ी नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है। चलूं आगे,
बढ़े आगे। निम्न में से कौन नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? एक उस नृत्य का नाम बताइए जो राजस्थान में कालबेलियों से संबंधित नहीं है। क्या जवाब दे रहे हो आप? शिखा शर्मा, सर हम शेखावाटी से है, तो यहाँ के तो क्लियर है, यहाँ के क्लियर है, ठीक है। हाँ भैया, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप राजकुमार जी। आपके जैसे सारे बच्चों को सोचना चाहिए। कालबेलियों का कौन सा नृत्य नहीं है, बता दीजिए। हम्म। हम्म। मुद्दे को निपटाते हैं, आगे की ओर चलते आओ। कालबेलियों का नृत्य कौन सा नहीं है? चरी नृत्य नहीं है। चरी किसका है? गुर्जर जाति की महिलाओं का है। गुर्जर जाति की महिलाओं का, गुर्जर जाति की महिलाओं का नृत्य है भैया। फिर संकरिया, ये युगल नृत्य है, युगल। युगल और प्रेम नृत्य है। किनका? कालबेलियों का। पनियारी भी क्या है? कालबेलियों का। इंडूनी भी क्या है? कालबेलियों का नृत्य है। कालबेलियों का एक नृत्य है संकरिया। संकरिया आ गया ना, तो है क्या कहते हैं उसको, बगड़िया। बगड़िया। और ये बगड़िया ना बेटा जी, महिलाओं के द्वारा किया जाता, महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? तो महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय, भीख मांगते समय, भीख मांगते समय महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं बगड़िया नृत्य। एक पुंगी, पुंगी बजा के, पुंगी नृत्य, खंजरी नृत्य, ये सारे के सारे कालबेलियाओं के नृत्य हैं। और एक नृत्य है कालबेलिया खुद। तो कालबेलिया नृत्य है ना, उसको 2010 में अमूर्त धरोहर में, अमूर्त सूची में किसने रखा? यूनेस्को ने। यूनेस्को ने। इसकी नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। कौन है? गुलाबो। सपेरा नृत्य भी इन्हीं का है, थोड़ा सा याद रखना। तो चरी नृत्य इनका नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है, चरी किशनगढ़ गुर्जर जाति भीख मांगते समय, बिल्कुल सही है भैया, ओके ओके शाबाश। अगला सवाल देखो, सुमेलित नहीं है। राई, भील, वालर ग्राशिया, पनियारी, डामोर, शंकरिया, कालबेलिया, इनमें से कौन सा नृत्य है जो सुमेलित नहीं है? आपको बस इतना बताना है। सबने लाइक शेयर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो आप लोग, बहुत प्यारे बच्चे हो। तो चलिए इसका जवाब दीजिए आप मुझे। राई भील बिल्कुल सही है। वालर ग्राशिया बिल्कुल सही है, बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के। इस जनजाति से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होके आया हूं इस बार में, बहुत अच्छी तरीके से। बहुत शानदार लोग हैं, एकदम एवन, एकदम से एवन लोग हैं। जब गया मजा आ गया भैया, क्या संस्कृति है। बिल्कुल अभी भी इस तड़क भड़क से बहुत दूर, बहुत अच्छे, सीधे, बहुत शानदार लोग। तो राइट आंसर है पनियारी नृत्य। ये बेटा जी, ये कालबेलियाओं से संबंधित है, और संकरिया नृत्य वैसे भी कालबेलियाओं से संबंधित है। तो आपको जवाब मिल गया होगा, सी इज राइट आंसर। इस बार मेवाड़ क्षेत्र में रहा नागेंद्र जी। हाँ जी, ठीक है भैया। क्या कह रहे हैं आप? हम तो सिर्फ अपने चैनल पे ही काम करते हैं। अब किस लोक नृत्य में मेड़फली, घुरालिया, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ये क्या लिख दिया? मैं, अच्छा मैं को अलग करो, डफली है ये सिर्फ, डफली। डफली
घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? बड़ा आसान सवाल है, बड़े अच्छे से आप जवाब दे दो भैया, शाबाश। गरासियों का घूमर, वालर बिना वाद्य यंत्र के, सही कह रहे हो शीतल, बहुत अच्छा। तो ये सारे के सारे वाद्य यंत्र किसके हैं? कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। अगला सवाल, कौन सा युगल नृत्य है? हम्म, अब मजा आने वाला है। कौन सा एक युगल नृत्य है? आवाज बेटा, अब मजा आएगा आप लोगों को, इसका जवाब दो मुझे। चरी, चरी कौन करता है? ये महिलाओं का नृत्य, महिलाओं का नृत्य, महिलाओं का नृत्य है। गीदड़, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। और मांदड़, राइट आंसर गोज टू पनियारी और कालबेलियों का। कालबेलियों का जो नृत्य है वो कैसा नृत्य है भैया? तो पनियारी नृत्य आपका इसका राइट आंसर है। सी, जो बी जवाब दे रहे सब गलत है, सी राइट आंसर है, सी। सी के साथ चलिए भैया। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? पहले बता चुका हूं। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? पहले ही इसके बारे में पूरी बात हो चुकी है, पूरी जानकारी हम ले चुके हैं। तो किससे संबंधित है भैया? शहरिया, भील या कालबेलिया? तो राइट आंसर है आपका कालबेलिया। राइट आंसर क्या है आपका? कालबेलिया। देखो बेटा, अब क्या करेंगे अपन, जैसे ही अपनी ये क्लासेस पूरी हो जाएगी, क्लास संस्कृति, तो क्लास संस्कृति से जो टॉप जैसे बिंदु बच गए, हम क्या करेंगे, जैसे लोकगीत, क्षेत्रीय, ये वो फलाने ढिमके मरुस्थल के पहाड़ी मैदान के, वैसे देवियां देवता जिनमें जो टॉपिक बच जाते हैं, जैसे कि अब हम शहरिया, भील, कालबेलिया, इनके जितने भी नृत्य, इन सबकी सारणियां कब किए जाते हैं, 2 या 3 क्लास ऐसी रखेंगे लास्ट में जब ये पूरा हो जाएगा, जिसमें इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। ठीक है, बढ़ो आगे। राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला का चित्रित करता है? कई बार बता चुका हूं अभी मैं, अभी आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। बताओ, बोलिए। शाबाश बेटा। तो क्या है? चरी। अब आपसे कोई सवाल ऐसे पूछे, गुर्जर जाति का युगल नृत्य कौन सा है? युगल नृत्य कौन सा है? गुर्जर जाति का युगल नृत्य कौन सा है? आपको ऐसा का ऐसा सवाल पूछ ले और उसमें यही ऑप्शन आ जाए आपके, ए जैसे चरी, जैसे बी जैसे झूमर, जैसे सी जैसे गौरी, जैसे डी तेरा ताली, तो आप क्या जवाब करोगे बेटा? गुर्जर जाति का एक युगल नृत्य कौन सा है, तो आप क्या जवाब करोगे बेटा? जल्दी से जवाब दे दो। जैसे कि एक सवाल तो ये और ऐसे भी पूछा जा सकता है, गुर्जर जाति का युगल नृत्य कौन सा है? शाबाश बेटा, एकदम से धड़ल्ले से जवाब आ जाने चाहिए सबके। मजा इन सवालों के जवाबों में ही है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, गलत मत करना, राइट आंसर है झूमर। झूमर जो धार्मिक अवसरों पर किया जाता है, इसमें किया जाता है धार्मिक अवसरों पर। और ये जो चरी नृत्य है ना, ये सिर्फ महिलाएं करती, महिलाएं, इसलिए चरी मत करना। वहां क्या पूछा है? गुर्जर जाति का युगल नृत्य कौन सा है? तो राइट आंसर है बी,
ऐसे आपको क्या कर देगा, कंफ्यूज। आप गुजर जाति सुनोगे और आपके मस्तिष्क के घोड़े दौड़ेंगे चरी नृत्य की ओर। ले भैया, कर दिया सही हमने। हमारा जवाब क्या है, चरी है। और यहीं पर तुम्हारी चरी डुल जाएगी भैया, पूरा पानी नीचे। चरी का पानी क्या डुल जाएगा, नीचे। ठीक है। तो चरी, किशनगढ़, महिलाएं, व्यवसायिक नृत्य, सारी जानकारियां मिल चुकी है। फिर भी लिख दूं किशनगढ़, किशनगढ़ लिख दूं। फल्कूबाई, फल्कूबाई कैसा नृत्य है, व्यावसायिक, व्यावसायिक नृत्य है। चलिए अगला सवाल देखिए। रतवाई लोक नृत्य किससे संबंधित है। रतवाई लोक नृत्य के बारे में जवाब दो बेटा। शाबाश, बहुत अच्छा। रतवाई लोक नृत्य कैसी है क्लास, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या। हाँ जी बेटा, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहे हैं क्या आप लोगों को। रतवाई कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। रतवाई, तो बेटा रतवाई पहली बात तो कैसा नृत्य है, आप मुझे इधर लिखना। रतवाई के साथ में एक और नृत्य है, रणबाजा, रणबाजा। अब मुझे बताओ, इनमें से युगल नृत्य तो कौन सा है, और इनमें से महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, या फिर पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, आप मुझे बता दीजिए। ये रणबाजा और रतवई दोनों ही एक क्षेत्र के नृत्य हैं। ये मेवात क्षेत्र के नृत्य हैं, मेव जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, मेव जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। अब आप मुझे बताइए, युगल कौन सा है, रणबाजा। अभी बात करता हूं। तो ये जो रतवई है, ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और ये जो रणबाजा है, ये एक युगल नृत्य है। कैसा है, महिलाएं और पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। मामला क्लियर हो गया क्या यहां तक, बोलो बेटा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करके सही जवाब दीजिए। इनका क्या जवाब रहने वाला है। एक दिन एक टॉपिक पूरा, कितनी शानदार बात है। एक सवा घंटे की क्लास, एक दिन का मामला, एक टॉपिक कंप्लीट। कितने हैं क्लास संस्कृति में, 15-20 टॉपिक ओनली। 15 दिन में क्लास संस्कृति कंप्लीट, फिर अगले 10 से 15 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट। मतलब एक महीने में पूरा राजस्थान कंप्लीट। यार तुम घर बैठ के पढ़ोगे तो भी राजस्थान एक महीने में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बताओ, तो चलूं आगे। गरासिया समुदाय, गौरी, गुजर समुदाय, भील समुदाय और सहारिया समुदाय, क्या सही रहने वाला है। देखो, बी में आपको 3 कहां दिख रहा है, तो या तो ये जवाब है या ये जवाब है। ये कट गया और ये कट गया। अब बताओ आप, भीलू का क्या है, गौरी। सी में ए, तो आपका जवाब क्या मिल गया, ये रहा। यानी कि आपका 1 में 4, गराशिया मांदड़, गुर्जर चरी, भील, गौरी, सहरिया सॉन्ग। तो ये आपका राइट आंसर है जो आपको मिल चुका है। बी आपका सही जवाब है। हाँ, अगला सवाल देखते हैं। किस नृत्य को लोक नाट्य का मेरु नाट्य कहा जाता है। कौन से नृत्य को लोक नृत्यों को, मतलब लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। चलिए तो फिर क्या जवाब रहेगा, वही रहेगा गौरी। किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। किस लोक नृत्य में पूरिया को
मुख्य पात्र माना जाता है? अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो बेटा जवाब, लास्ट फेज में आ गए हम। किस लोक नृत्य में पूरिया, बूढ़िया, राई, क्या जवाब है मेरे भाई? राइट आंसर आपका राई नृत्य। राई नृत्य आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलू द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? अब इसका जवाब तो दे देंगे मुझे मारवाड़ वाले बहुत, मेवाड़ वाले बहुत अच्छे से। होली के तीसरे दिन कौन सा? बताइए। देखो, सबसे पहली बात तो ये नृत्य है युगल। कैसा है? युगल। एक खंबे पर बांधा जाता है नारियल। क्या है? नारियल। इसे पुरुष तोड़ने की कोशिश करता है और महिलाएं यहां से इसके कोड़ा मारती है। क्या मारती है? कोड़ा मारती है, कोड़ा महिलाएं। ये महिलाएं हैं, तो महिलाएं क्या मारती है? कोड़ा। और ये पुरुष क्या करता है? इस नारियल को तोड़ने की कोशिश करता है। और इस नृत्य को कहते हैं जी नेजा नृत्य। क्या कहते हैं? नेजा नृत्य। कैसा कैसा होता है? युगल नृत्य। होली के तीसरे दिन में डूंगरपुर क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध है ये। वागड़ लिख दूं या फिर डूंगरपुर लिख दूं? वागड़ या फिर जैसे कि डूंगरपुर। डूंगरपुर क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है। कौन क्या जवाब दे रहा है? नेजा सर। बिल्कुल कोमल पटेल कह रहे हैं नेजा। नेजा जवाब दे रहे हैं ज्यादातर बच्चे। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। अगला, भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? लो साहब, भील पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हम्म, शाबाश। चलिए दीजिए जवाब। उदयपुर में भी है? शाबाश। इसका राइट आंसर है हाथी मना। तो हाथी मना क्या है? भील पुरुष क्या करते हैं विवाह के समय? भील पुरुष घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर, बल बैठकर नृत्य करते हैं विवाह के समय। हुआ मामला क्लियर? देखो बेटा, आप में से जिस किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। दोनों क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जिसने पहले व्हाट्सएप कर दिया है उनको ऑटोमेटिक पीडीएफ मिलती रहती है। जिसे भी नीड है भाई, लगता है हमें चाहिए, व्हाट्सएप कर देना भैया। अगला देखते हैं सवाल, मछली नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? देखो, ये मछली नृत्य ना, किस जाति से अभी बात कर लेंगे। मछली नृत्य, ये मछली यहां गड़बड़ कर दिया इसने। वैसे जो ये मछली नृत्य है ना, बाड़दिया जनजाति से संबंधित है। लेकिन यहां अगर नहीं दिया है तो फिर कंजर जाति से संबंधित है। और मछली नृत्य में क्या होता है भैया जी? चांदनी रात में किया जाता है। चांदनी रात में, चांदनी रात में चांद को पति मानकर, चांद को पति मानकर अविवाहित कन्याओं के द्वारा, अविवाहित कन्याओं द्वारा हर्ष उल्लास के साथ आरंभ, हर्ष के साथ आरंभ, हर्ष के साथ आरंभ व दुख के साथ खत्म, दुख के साथ, कहां लगा रहे हैं टिमकियां हम गुरुजी? दुख के साथ क्या होता है? समाप्त। और ये नृत्य आपका क्या है भैया? कंजर जाति की, कंजर जाति की कन्याओं द्वारा
कोई बात नहीं है भैया, मिल जाएगी कुणाल जी। अगला सवाल देखते हैं। ग्राशिया महिलाओं द्वारा वधु पक्ष के से रिश्ते की मांग के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ग्राशिया दीजिए। महिलाओं के द्वारा, शाबाश बेटा, ग्राशिया महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? उस नृत्य का नाम आप लोग बताएंगे। शाबाश, राइट आंसर गोज टू लूर। लूर का अर्थ होता है मीठी खुजली, मीठी खुजली, है ना? तो लूर नृत्य किया जाता है, और लूर को गराशियों की घूमर कहा जाता है। गराशियों की घूमर कहा जाता है, घूमर। गराशियों की घूमर कहा जाता है इसको, लूर को। गराशियों की घूमर के नाम से प्रसिद्ध है। इतना मामला क्लियर हो गया क्या? चलूं आगे की ओर। अगला सवाल देखिए, लास्ट बट नॉट लिस्ट। निम्न में से कौन सी विशेषता लोकगीतों की नहीं है? ओहो, ये कल वाला सवाल फिर से कैसे आ गया बीच में, लोकगीतों वाला? तो वैसे अपने ये आज यहां आकर पूरा का पूरा मामला क्लियर हो गया है। आ जाएगा कुणाल जी, सब कुछ मिल जाएगा। एक जीव क्या क्या कार्य करेगा, तुम्हें पढ़ाने के लिए पीडीएफ बनाना, सारी चीजें करना, टीम अपने काम पे लगी हुई है, बाकी चीजों को तैयार करने के लिए तुम्हारे रीड के हिसाब से चीजों को, मैंने जो मेंस है ना उसके हिसाब से पूरा चीजें डिजाइन की जा रही है, टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है, उन पर काम पे लगे हुए हैं भाई। तो ये मैं खुद ही आपको सेंड करता हूं जैसे मुझे मैसेज मिलता है। तो आज की ये क्लास थी। अभी आप क्लास खत्म होने के बाद 1 मिनट का समय निकालना, कमेंट बॉक्स में आना, क्लास के बारे में ओपिनियन देना, मुझे बताकर जाना। जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो अभी मैसेज छोड़ देना, अगले 15 मिनट में आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ के जाना क्लासेस के बारे में। आगे जैसे क्लास संस्कृति खत्म होगी, कौन सी क्लास आप पढ़ना चाहते हैं, क्या लेकर आए, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख कर जाना। ठीक है भैया, आज इतना ही है। कल 7 बजे साइकोलॉजी और वही 8:30 बजे जीके आर्ट एंड कल्चर का पाठ लेकर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खेर।